हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पेपर के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अब आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैडागॉजिकल ग्रामर मीन्स दैट, यानी कि पैडागॉजिकल ग्रामर का अर्थ क्या होता है। बिगिन फ्रॉम एंड मूव ऑन टू यूज, या टीचिंग थ्रू इमर्जन, या ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, या टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो पैडागॉजिकल ग्रामर का जो अर्थ होता है वो होता है टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना। ये पैडागॉजिकल ग्रामर का अर्थ होता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, As per Noam Chomsky's theory, the rule of language acquisition device (LAD) is to generate grammar rules, memorize grammar rules, learn language in formal schools, या imitate the language of adults। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जनरेट ग्रामर रूल्स। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट looking for specific information in a machinery manual. What is this reading sub skill now as? यानी कि जतिन राघव जो है वो विशिष्ट जानकारी के लिए तेजी से पढ़ रहा है। तो ये कौन सी रीडिंग की ये सब स्किल है? बॉटम अप रीडिंग, या क्रिटिकल रीडिंग, या स्कीमिंग, या स्कैनिंग। तो जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं तो ये जो होता है ये इसे हम स्कैनिंग कहते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है। और जनरल या मेन आइडिया, या जनरल या मेन आइडिया के लिए जब हम पढ़ते हैं तो ये स्कीमिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काल्फ स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कॉम्परेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा कॉम्पैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग अ नॉवेल इज प्रमोट, यानी कि उपन्यास पढ़ना, ये किस चीज़ में आएगा? रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर डिटेल्स, रीडिंग टू बिकम अ राइटर, या रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी कि खुशी के लिए पढ़ना। जब हम एक खुशी के लिए पढ़ते हैं तो इसे हम रीडिंग फॉर प्लेजर कहते हैं। यानी कि नॉवेल पढ़ना एक प्लेजर होता है, रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए हम इसे पढ़ते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज मेथडोलॉजी एन असेस्ड, या एन इंटरफ्रेंस, या अ बर्डन। तो इसे हम एक संसाधन के रूप में देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नोट टेकिंग इज डन, यानी कि अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डूरिंग अ लेक्चर, वाइल रीडिंग अ रिव्यू, डूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, या वाइल राइटिंग एन एसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि नोट टेकिंग जो होता है वो डूरिंग अ लेक्चर होता है। ये दोनों गैदरिंग की स्किल हैं, जो नोट टेकिंग जो है वो लिसनिंग से संबंधित है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पुपिल फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जब विद्यार्थी की पहली भाषा का उपयोग किए बिना विदेशी भाषा सिखाने की विधि को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं,
क्लासिकल मेथड कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं या ओल्ड मेथड कहते हैं। तो विद्यार्थी की पहली भाषा का उपयोग किए बिना जब विदेशी भाषा को सिखाया जाता है तो इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग इज नॉन एज, यानी कि जिसकी साउंड और स्पेलिंग ये दोनों सेम है लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे होमोफोन कहते हैं, होमोनिम कहते हैं या होमोग्राफ कहते हैं या पॉलीसेमी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि इसे हम होमोनिम कहते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन और साइकिल प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन का एक साइकिल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? वो सेंडर होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है या मैसेजेस होता है। तो कम्युनिकेशन का एक साइकिल जो है वो फीडबैक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है? मैं अपनी बातों को आप लोग को कह रही हूँ, आप मेरी बात को जब समझ रहे हैं तभी तो आप जवाब दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया? आप मैंने मैसेज को सेंड किया, अपने मैसेज को रिसीव किया और फिर उससे समझकर आपने अपना फीडबैक दिया। तो ये जो प्रोसेस जो होती है ये फीडबैक इसे कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। टॉप डाउन प्रोसेस इज ऑफ रीडिंग, यानी कि टॉप डाउन प्रोसेस रीडिंग की क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट या प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट टू होल या प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी या प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे आना, ये होल टू पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 11 क्वेश्चन को डिस्कस किए स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम इंग्लिश पैडागोजी के। इसी तरीके से धीरे धीरे हम क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका एक एग्ज़ाम का जो तैयारी का एक फ़्लो है वो टूटे नहीं। अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो हमारी जो पढ़ने की जो हैबिट है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी या ख़त्म नहीं होगी। तो रोज़ रोज़ हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।